गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक नवनीत का काव्य खंड का पाठ एक भक्ति धारा। ये पाठ दो भागों में विभाजित है। इसमें पहला है रैदास के पद, जिसे लिखा है कवि रैदास ने, और दूसरा भाग है इसका पदावली, जिसे लिखा है मीराबाई ने। रैदास के पद पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं कवि रैदास का परिचय। जन्म। रैदास का जन्म हुआ था सन 1388 में। भाषा, इनकी भाषा अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि का मिश्रण थी। रचनाएं। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में कवि रैदास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संत रैदास अपने समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। कबीर ने संतनी में रविदास संत कहकर उनका महत्व स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त नाभादास, प्रियादास और मीराबाई ने भी रैदास का सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। ऐसा माना जाता है कि सन 1518 में रैदास परलोक गमन कर गए। रैदास के पद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। रैदास यहाँ ईश्वर की भक्ति कर रहा है और ईश्वर और अपनी तुलना कर रहा है। वह कह रहा है कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। जिस प्रकार से चंदन जब पानी में गिर जाता है तो पूरी खुशबू उसके अंदर फैल जाती है, उसी प्रकार से यहाँ रैदास कहते हैं कि हमारे अंदर भी आपकी पूरी भक्ति समाई हुई है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु जी, यदि आप घने बादल हैं तो हम वन में नाचने वाले वो मोर हैं जो वर्षा रूपी बादल को देखकर खुश होते हैं। जिस प्रकार से चकोर पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल की तरफ देखता है, उसी प्रकार से रैदास भी अपनी भक्ति के लिए ईश्वर की तरफ निहारते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। अब यहाँ रैदास कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो हम उस दिए की बाती हैं जिसकी जोत दिन रात बढ़ती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। यहाँ पर रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप मोती हैं तो हम धागे हैं जिसमें उनको पिरोया जाता है। और यहाँ पर रैदास कहते हैं कि जैसे सोना सुहागा मिलने से और ज़्यादा चमक जाता है, उसी प्रकार से भक्त भी ईश्वर की भक्ति करके और ज़्यादा निखर जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर रैदास कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप स्वामी हैं तो हम आपके दास हैं और हम इसी प्रकार से आपकी भक्ति कर रहे हैं। संदर्भ प्रसंग बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के भक्ति धारा नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रैदास है। प्रसंग में बच्चों, इसमें रैदास ने भक्त और भगवान में क्या रिश्ता है उसका ही वर्णन किया है। अर्थ अपने शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी बनकर चंदन को घीस घीस कर उसकी सुगंध को प्राप्त कर लेंगे, और इस प्रकार भगवान की सुगंध हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में समा जाएगी। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप तो बादलों के समान हैं और हम उन वर्षाकालीन गुमगुआरे बादलों को देखकर नाच करने वाले मोर बने हुए हैं। हम आपकी ओर टकटकी लगाकर वैसे ही देखते रहते हैं जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता फिरता है। हे भगवान, यदि आप दीपक हैं तो हम भक्त उस दीपक में जलने वाली बाती है। आपकी यह शाश्वत ज्योति दिन रात जलती रहती है। हे भगवान, आप तो मोती के समान हैं तो हम मोतियों को पिरोने वाले धागे हैं। जिस प्रकार से सुहागा मिलकर सोने की चमक को कई गुना बढ़ा देता है, वैसे ही आपका स्पर्श या संसर्ग पाकर हमारा सम्मान बढ़ जाता है। हे भगवान, आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप मुझ रैदास को इसी प्रकार भक्ति देकर कृतार्थ करते रहें। अर्थ के बाद आता है बच्चों विशेष।
इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मुहावरों और कहावतों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और जैसा कि हमने देखा था कि रैदास जी कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते थे, ब्रज भाषा। यहाँ पर ब्रज भाषा है। नरहरि चंचल है मति मेरी। नरहरि यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है, चंचल यानी कि स्थिर ना होना। यहाँ रैदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है, अर्थात मेरा जो मन है वो चंचल है। कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। हे प्रभु, मैं अब इस अस्थिर मन से आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। तू मोही देखे, हाँ तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। हे ईश्वर, आप मुझे देखते हैं और मैं आपको देखता हूँ, इस प्रकार हमें परस्पर प्रेम होता है। तू मोही देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। अगर आप मुझे देखते हैं लेकिन मैं आपको ना देखूं, इसका मतलब है कि मैं अपने सुध खो बैठा हूँ। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। हे ईश्वर, आप तो हर व्यक्ति के मन में समाये हुए हैं, लेकिन मैं ही अज्ञानता के कारण आपके इस सामर्थ्य को नहीं जान पाया। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। आप तो गुणों की खान हैं और मैं अवगुणों की खान हूँ, और मैं आपके द्वारा किए गए उपकार अर्थात आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, इस उपकार को मैं भूल गया और आपकी भक्ति नहीं कर पाया। मैं ते तोरी मोरी असमुझी सो, कैसे करी निस्तारा। मैं हमेशा ये मेरा है, ये तेरा है, इसी चीज़ों में उलझा रहा, इन्हीं वस्तुओं में उलझा रहा और अपना उद्धार नहीं कर पाया। कह रैदासा कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अदारा। रैदास कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण बहुत करुणामय है, अर्थात बहुत दुखियों की मदद करने वाले, उनके मन में बहुत दया है और वे सबकी जगत की आधारशिला है। जगत आधारा मतलब इस संसार की आधारशिला ही श्री कृष्ण है। संदर्भ पूर्ववत रहेगा बच्चों। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस पद में भक्त रैदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरी मति चंचल है, फिर चंचल मन से मैं तेरी भक्ति किस प्रकार करूं। अर्थ अपने शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी बुद्धि चंचल है, वह किसी भी प्रकार एकाग्र नहीं हो पाती है। बिना एकाग्र हुए मैं तेरी भक्ति कैसे कर पाऊंगा। कहने का भाव यह है कि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे देखते हैं, इस नाते हम दोनों में आपस में प्रेम हो गया है। तू मुझे देखे और मैं यदि तुझे न देखूं, तो इस स्थिति में मेरी बुद्धि पथ भ्रमित हो जाती है, मतलब रास्ते से भटक जाती है। हे भगवान, आप तो घट घट वासी हैं, अर्थात आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण मैं आपको अपने अंदर नहीं देख पाता हूँ। हे भगवान, आप तो सभी गुणों से पूर्ण हैं और मैं अज्ञानी मूर्ख सभी अवगुणों से पूर्ण हूँ। मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि आपने मानव जन्म देकर मेरे साथ जो महान उपकार किया है, मैं उसे भी नहीं जानता हूँ। यह मेरा है, यह तेरा है, इसी में मैं ते के चक्कर में मेरी बुद्धि भटक गई है। फिर भला बताओ कैसे मेरा उद्धार हो। भक्त रैदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण करुणामय हैं, दयालु हैं, उनकी जय जयकार हो। वे वास्तव में जगत के आधार है, अर्थात संपूर्ण संसार उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। और अगर इसकी विशेष की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ईश्वर घट घट वासी है, मतलब ईश्वर का हर जगह निवास है। और ये जो अंतिम पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे जे जे जगत, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ कृष्ण करुणा में यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से इस अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे। यहाँ रैदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके समान और प्यार करने वाला हमारा और कौन है। आप गरीबों का उद्धार करने वाले गोस्वामी हैं और मैं आपको अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। जाकी चोती जगत कहू लगे, तापर तू ही डरे। और आप भी वो हैं जो मेरे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू तेना डरे। आपकी कृपा से आप बहुत नीच व्यक्ति को भी बहुत ऊंचा बना देते हैं और आप किसी से भी डरते नहीं हैं। नामदेव
कबीरू त्रिलोचनु सधना सेनु तरे। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन ये सब आपसे ही तरे हैं, मतलब इन सब का उद्धार आपसे ही हुआ है। कवि रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवते सबे सरे। कवि रविदास कहते हैं कि हे संत सुनो, जो श्री कृष्ण हैं वे सभी का उद्धार करने वाले हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा बच्चों। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस पद में भक्त रविदास कहते हैं कि उस ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अर्थ, कवि कहते हैं कि हे लाल, लाल ईश्वर के लिए कहा गया है, अर्थात भगवान, तुम्हारे बिना हम भक्तों की विपत्तियों का निस्तारण और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं है भगवान। आप गरीबों पर कृपा करने वाले हो, आप हमारे गोस्वामी अर्थात मालिक हो, आप मेरा मस्तक हो अर्थात मैं आपको अपने माथे पर बिठाता हूँ, और आप मेरे शत्रुओं को ठिकाने लगाने वाले हो। आप खेल खेल में ही नीच एवं पतित व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद प्रदान कर देते हो। मेरा यह गोविंद किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सधना आदि भक्तों को उसने अपने नेत्रों के इशारों से ही तार दिया, अर्थात उनका उद्धार कर दिया। संत रविदास जी कहते हैं कि हे संत सुनो, भगवान में इतनी शक्ति है कि वह सभी जीवों का उद्धार कर सकते हैं। अब इसकी विशेष की बात आती है बच्चों, यहाँ पर लाल किसके लिए प्रयोग हुआ है, भगवान के लिए। और रविदास ने भगवान को यहाँ पर गरीब, निवाजू, गोस्वामी आदि कहा है। और ये जो अंतिम पंक्ति है इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे सुनहु रे संतहु, यहाँ सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।